समाधान। परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत प्रकृति के श्रम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी सिद्ध क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुजन तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से धारे उपस्थित श्रद्धालुजनों का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, उन सबों का देवाधिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी के 2546वां निर्वाण महोत्सव एवं दीपावली के महापर्व के अवसर पर आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह आज पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से हम लोग को अभिषेक करेंगे। दीपावली और निर्वाण उत्सव की विशेष आशीर्वाद के साथ हम लोग प्रार्थना करें गुरुदेव से। बोलिएगा नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और पूज्य गुरुदेव, मैं चलूं शंका समाधान की ओर। आपकी अनुमति से कुछ ऑनलाइन जिज्ञासाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। चलिए, 3 दिन समय बचने पर। हाँ, गुरुदेव की आज्ञा है कि लोग यहाँ उपस्थित हैं काफ़ी, इसलिए समय बचने पर। तो चलिए, प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजेश जी सेठी, खातेगांव, इंदौर। और इसके बाद तैयार रहेंगे सुश्री साक्षी सोनी, जयपुर। साक्षी सोनी, राजेश सेठी नहीं है। चलिए, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रवीण जैन, गांधी, अहमदाबाद। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि भावना योग के माध्यम से असाध्य रोगों को कैसे ठीक करें? देखिए, कल से भावना योग का प्रशिक्षण का कार्यक्रम होगा। मैंने कई बार इस बात को कहा है कि भावना योग को केवल शारीरिक चिकित्सा से सीधे सीधे न जोड़ें। यद्यपि अनेक लोगों को बीमारियों में लाभ मिल रहा है, लेकिन मैं अभी नहीं चाहता कि इसे इस तरीके से प्रचारित किया जाए, क्योंकि लोग ढंग से अगर न कर पाए और अनुकूल परिणाम नहीं निकला तो लोग भावना योग से कुछ नहीं होता ऐसा कहना शुरू कर देंगे। मेरी राय में भावना योग का सबसे सीधा लाभ अपने मनोकायिक परेशानियों को ठीक करना है। मेंटल पीस के लिए भावना योग एक बहुत बड़ा आधार है, निमित्त है, और हम उसी हिसाब से भावना योग को प्रवर्तित करें। हालांकि अनेक लोगों ने असाध्य बीमारियों को भावना योग से ठीक किया है। अनेक चिकित्सक भी इसमें लगे हैं। यहाँ डॉक्टर अनुजा शायद बैठी होगी, है क्या? हाँ, थोड़ा खड़े हो जाओ, ऊपर आ जाओ, आज तुम्हें बोलना भी है। अनेक लोग भावना योग से बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। आज झांसी से मेरे पास मनीष जैन आए थे। मनीष है यहाँ? उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जिसे सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। मनीष, तुम भी ऊपर आ जाओ। थोड़ी देर बाद जब तुम्हारा नंबर आएगा 7 बजे के बाद, तब तुम बताना। अभी नहीं? हाँ, अच्छा, जल्दी जाना है। इन्होंने एक बात बताई, वो बता दो भाई। तुम्हारी धर्मपत्नी ने मुझे बताया था, उसको भी बुला लो। जो बात बताई थी वो बता देना। चलिए, तो मैं अभी असाध्य रोगों के बारे में अपनी तरफ से मैं नहीं कहता, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि इससे हम बीमारियों से काफ़ी अंशों में निजात पा सकते हैं यदि हम ठीक तरीके से इसे करें। नमस्ते। और भावना योग करने का मतलब ये नहीं है कि केवल भावना योग करें, मेडिकल एड ना लें। जो मेडिकल एड है वो जरूर लें। हाँ, श्री प्रवीण जैन, वो मनीष बताओ, क्या आपको क्या बोला था? बताओ, डॉक्टर ने क्या बोला था? तो आप अपना प्रश्न भी इसी समय पूछ लीजिएगा। वो पूछेगी, वो बताइए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ। मैं जब दिल्ली गया था
तो दिल्ली में मेरे को बताया गया, इसके पहले मेरे को एक तो एक क्लॉट आया था ब्लड का माइंड में, मेमोरी वाली आर्टरी में। तो जब आपका यहाँ पे भैया जी को बोला कि महाराज जी से आशीर्वाद ले लो, कि पापा जी ने बताया कि महाराज जी से आशीर्वाद ले लो कि मनीष की तबीयत खराब है, तो फिर आपसे आशीर्वाद लिया गया। तो आपके आशीर्वाद से जो है क्लॉट तो निकल गया था महाराज जी। और उसके बाद हम लोग ग्वालियर गए, ग्वालियर में देखा तो ग्वालियर में भी जो MRI हुई थी उसमें MRI में क्लॉट नहीं आया, लेकिन पापा जी को डाउटफुल रही इसलिए। तो फिर हम लोग अपोलो हॉस्पिटल गए। अपोलो हॉस्पिटल में जब दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर सीधा बोलता है कि 62 वर्ष की उम्र में अभी तक मैंने ऐसा देखा नहीं कि क्लॉट निकल जाए अपने आप कभी भी। ये किसी न किसी आश्चर्यचकित है, किसी न किसी गुरुदेव का आशीर्वाद है। वो नहीं, जो डॉक्टर ने बोला वो बताओ। हाँ, नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव, जब हम लोगों ने झांसी में डॉक्टर सिद्दीकी को दिखाने गए, सिद्दीकी, डॉक्टर सिद्दीकी मोमडन है वो, हाँ, तो उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ भी ना करिए, जो प्रमाण सागर जी महाराज जी भावना योग कराते हैं, आप भावना योग करिए, उससे आप लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे। बहुत, बस मैं यही कहलवाना चाहता था। बाकी तो मनीष ने जो कहा है वो उसकी भक्ति है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। एक मुस्लिम चिकित्सक भावना योग की उपादेयता को अगर स्वीकार कर रहा है डॉक्टर होकर, तो मैं समझता हूँ ये हमारे इस भावना योग की सफलता का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है और ये हमारे लिए बहुत ही उल्लेखनीय। ठीक है, बोलो। हम मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर क्यों जाते हैं? अपनी बुद्धि को अच्छी बनाने रखें। समझ गए? अच्छा इंसान बनने के लिए मंदिर जाते हैं। कि आज का युग अच्छा है कि कम से कम अग्नि परीक्षा तो नहीं, इस अर्थ में अच्छा है। लेकिन परीक्षा से कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि मैं सच्चा हूँ तो परीक्षा से डरूं क्यों? ये सोचना चाहिए कि यदि कोई परीक्षा ले रहा है तो मेरे धैर्य, संयम और संकल्प की कसौटी बन करके आ रहा है। यदि मैं इसमें खरा उतरूंगा तो और निखरूंगा। रैंक प्रतियोगी परीक्षाओं में काम में आ सकते हैं, लेकिन जीवन व्यवहार में रैंक का कोई उपयोग नहीं होता। ये अनेक बार ऐसा विश्लेषण प्रकट हुआ है कि जितने रैंकर्स हैं, रैंक होल्डर्स हैं, वे आगे चल कर के फिसड्डी हो जाते हैं। में सिलेक्ट हुए IAS अधिकारी भी हैं जो कहते हैं कि प्रारंभ में वो कोई विशेष ध्यान नहीं दिए और आए तो सीधे आगे। तो हमारा उद्देश्य अपनी प्रतिभा को निखारने का होना चाहिए, ज्ञानार्जन का होना चाहिए। परीक्षा में नंबर गेम बहुत अच्छी बात नहीं है। हम अंक की तरफ न देखें, जो हृदय में अंकित हुआ उसकी तरफ देखें। यदि उसकी तरफ देखेंगे तो आपके मन में कभी हताशा नहीं होगी। और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता। जीवन की आखिरी सांस तक हमें विद्यार्थी बन करके चलना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि रैंक में पिछड़ जाने के कारण आपको अच्छी सी नौकरी न मिले, अच्छा काम न मिले, पर मैं पुनः बोलता हूँ, अनेक बार इस संदर्भ में बात कर चुका, हम लोगों को नौकरी का मोहताज होना ही नहीं चाहिए। अपने कौशल और दक्षता को इस कदर विकसित कर लेना चाहिए कि हम खुद 2, 4, 10 को नौकरी देने में सक्षम हो जाए। नौकरी की जरूरत क्या है? अपनी प्रतिभा को बढ़ाइए, अपने स्किल को डेवलप कीजिए, अपने भीतर कुछ ऐसी विशेषता प्रगटा लीजिए जिसके बदौलत आप एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जा सके और उदर पूर्ति के लिए जो आवश्यक है अच्छे से अर्जित कर ले। हाँ, और कोई श्री सुभाष और कोई हो गया? हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहती हूँ, और जैसे मैंने शंका समाधान में सुना है तो आपने उसका उपाय भावना योग बताया था। लेकिन महाराज जी, मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव रहती कि मैं अब भावना योग करने के लिए भी खुद को तैयार नहीं कर पाती। ज़बरदस्ती बैठती भी हूँ तो मेरा मन नहीं लगता। महाराज जी, मुझे लगता है मैं इधर 3 दिन शिविर में रहूँगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल पक्का हो जाएगा, चिंता मत करो। 3 दिन में रंग बदलना शुरू हो जाएगा। आशीर्वाद। श्री सुभाष जैन, इंदौर। उसके बाद और पूरी तरह नेगेटिव होती तो यहाँ आती नहीं। ठीक है ना? कुमार दक्ष कासलीवाल, मनावर। श्री सुभाष जी जैन, इंदौर में वैशाखिया परिवार नरसिंहपुर का तिरुवार नमोस्तु। हाँ, महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा यह है कि हमारे 2400 तीर्थंकरों ने सिर्फ
ध्यान किया है। हम जैन धर्म के अनुयायी ध्यान को गौण समझते हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल बचपन से ही हमें ध्यान की शिक्षा क्यों नहीं दी जाती? बिल्कुल ये बात सही कही है। ध्यान हमारी साधना का मूल है और आज ध्यान को लोगों ने गौण कर दिया है, जबकि हमें इसे अपनी साधना का मूल समझना चाहिए। पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाओं के प्रति जितना रुझान है उतना ध्यान साधना के लिए देखने में नहीं आता। यद्यपि हमारी क्रियाओं में एक सामायिक, एक ऐसी मौलिक क्रिया के रूप में ग्रहण की गई है जो प्रत्येक श्रावक को करना चाहिए, लोग करते हैं। पर जब भी कोई क्रिया उसकी मूल भावना से दूर हटकर केवल एक क्रिया के रूप में बन जाती है तो उसका जो मूल प्राण है वो हमसे छिटक जाता है। लोग सामायिक तो करते हैं पर सामायिक के नाम पर बैठकर ऊँघते ज़्यादा है। लवलीन होकर जो सामायिक करे समझ लेना ध्यान है। और इस सामायिक को ध्यान का ही एक रूप बताया गया है, जिसे व्रत पंचक परिपूरण कहा है, यानी पांचों व्रतों की पूर्णता सामायिक में होती है। इसलिए रुचिपूर्वक सामायिक करना चाहिए। हमारी ये जो भावना योग की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया उसी का एक रूप है, इसीलिए इसको प्रवर्तित किया गया ताकि बच्चा उससे लाभान्वित हो सके और अपने जीवन व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन घटित कर सके। कुमार दक्ष कासलीवाल मनावर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती उज्ज्वला जैन राव का नागपुर। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, दीपावली आई, खूब आतिशबाजियाँ भी हुई, ढेर सारी मिठाइयाँ भी बनी, तो हम अपने जीवन में ऐसा क्या धूम धमाका करें जिससे जीवन की दीपावली बिना फटाके छोड़े जगमग हो जाए? आशीर्वाद के साथ मार्गदर्शन प्रदान करें। बहुत सुंदर, ये तो पारस जी की कॉपी है। ये ईमानदारी से बोला तो बहुत सुंदर है। सवाल तुम्हारा था कि दादा का? हाँ, पर स्टाइल भी दादा की दिख रही थी, मैंने रिहर्सल पूरा हुआ। चलिए, बहुत अच्छा। हम अपने भीतर ऐसा कैसा धूम धमाका करें कि दिवाली की तरह उजाला भी आ जाए, और क्या पूछा आखिरी में? बिना फटाके फोड़े जगमग हो जाए। बिना फटाका फोड़े जगमग हो जाए। देखिए, अंतर के दीप को जलाओ, वो ज्ञान का दीप है। यदि हमने अपने भीतर ज्ञान का दीप जला लिया तो उसके प्रकाश से हमारी चेतना जगमगा जाएगी, हमारा चित्त झंकित हो जाएगा। फिर किसी बाहरी आतिशबाजी की जरूरत नहीं होगी। हमारी चेतना में एक ऐसी चमक प्रकट होगी जो सारे वातावरण को परिवर्तित कर देगी। देखो, एक घटना बताता हूँ। जब हमारा रतलाम चातुर्मास हुआ, रतलाम में मंदसौर के बच्चे आए पाठशाला के। उन बच्चों को लोगों ने दीपावली से पूर्व प्रेरणा दी कि दीपावली में आतिशबाजी मत करो, पैसे को बचाओ और उससे गरीबों की सेवा करो। उन बच्चों ने इसको पूरी तरह से अपनाया। पाठशाला के सारे बच्चे पैसा कलेक्ट किए, लगभग 8-10 हज़ार रुपये उनने आपस में संग्रहित किए और उससे उनने मिठाई खरीदी, स्लम बस्ती में जाकर लोगों के घरों में दीप जलाया, उनके बीच मिठाई बांटी और उन बच्चों ने कहा, महाराज जी, हम लोगों को जो आनंद की अनुभूति हुई वो कितने भी फटाके फोड़ते नहीं मिलती। तो बस मैं यही कहूँगा, ये सच्ची दीपावली है जिसमें ज्ञान का प्रकाश हो और सद्गुणों की सुवास हो, वो हमारे भीतर घटित होगी तो बहुत अच्छा हो। श्रीमती उज्ज्वला राव का नागपुर, उसका तैयार रहेंगे अंशु जैन हटा दमोह कुंडलपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल धार्मिक उसे माना जाता है जो रात्रि भोजन त्याग, आलू प्याज त्याग या रोज मंदिर पूजा पाठ करना आदि। क्या यही धार्मिकता है या कुछ और भी होता है धार्मिकता में? देखिए, रात्रि भोजन त्याग, आलू प्याज त्याग, पूजा पाठ करना धार्मिकता है? आपने सवाल किया, मैं पूछता हूँ क्या ये अधार्मिकता है? सवाल क्यों? ये धार्मिकता के चिन्ह है, हाँ, लेकिन इतने पर सीमित रहना ठीक नहीं। हम ये सब जिसके लिए कर रहे हैं वो हमारी दृष्टि में होना चाहिए। हमारा प्रयोजन साफ सुथरा होना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि ही हमारी धार्मिकता की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
हम अपने भावों को ठीक करें, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखें, अपनी बैड हैबिट्स पर लगाम लगाएं, तो हमारी धार्मिकता सोने में सुगंध वाली बात होगी। चलिए, अंशु जैन नहीं है? है। अंशु जैन के बाद तैयार रहेंगी शुभ्रा जैन दमोह। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मुझे टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने बीएससी करी। और आचार्य श्री कहते हैं कि हमारे समाज के बच्चों को एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में होना चाहिए, तो सोचा कि इसके साथ कोचिंग भी कर लूँगी। लेकिन अब जब कोचिंग जाती हूँ तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ने में मन नहीं लगता, याद नहीं होता, क्योंकि मैथ्स की स्टूडेंट हूँ तो इन चीज़ों में शुरू से इंटरेस्ट नहीं रहा। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, तो जब उनका देखती हूँ तो लगता है कि इनको इतने अच्छे प्रैक्टिकल से समझाया जाता है और बहुत सी अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमको कॉलेज में नहीं मिलती, तो उस तरफ भी मन जाता है कि काश इंजीनियरिंग कर ली होती। फिर लगता है कि अपनी समाज के लिए कुछ करना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव। और अगर अंदर की बात सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे टीचिंग करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मन बार बार भटकता है। सबसे पहले तो जो हमारे मन को अच्छा लगता है हमें वो करना चाहिए, पहला प्रयास। जो मन को अच्छा लगे वो करो। पेरेंट्स को या औरों को या गुरुओं को भी गुरुदेव ने एक सामान्य मार्गदर्शन दिया, और उन मार्गदर्शन से प्रेरित होकर के आप अगर सिविल सर्विसेज में जाते भी तो कोई दिक्कत नहीं। अनेक ऐसे युवक हैं जो मेडिकल में गोल्ड मेडल लिए, और गुरुदेव एक दो को तो मैंने प्रेरणा दी, वो यूपीएससी में गए, आज आईएएस हैं, एक आईआरएस है। उनने पूरी मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर साइकोलॉजी और ज्योग्राफी पढ़ कर के आईएएस में निकाल दिया, यूपीएससी में सिलेक्ट हो गया, आज काम कर रहे हैं। तो वो क्या हुआ, हमने उनको प्रेरणा दी, उनने ठान लिया। डबल माइंड से काम नहीं होगा। आप कहते हैं ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ने में मन नहीं लगता, तो मन तो लगाना होगा जब हमने उसे अपना ध्येय बनाया है। तो अगर आपको पीएससी या यूपीएससी में जाना है तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा, लेकिन अंतर्मन उसके लिए राजी नहीं है। तो जिसमें आपकी रुचि है आपको वही करना चाहिए। डबल माइंड में अच्छे परिणाम नहीं आते। शुभ्रा जैन दमोह। क्योंकि लगता है कि जब टीचिंग लाइन के लिए प्रिपेयर करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। बस जो मैंने बोलना था बता दिया, आगे चलिए। शुभ्रा जैन दमोह। उसके बाद तैयार रहेंगी प्राजक्ता खोन, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अमेरिका के एक प्रसिद्ध लेखक स्टीफन आर कार्वी ने कहा है कि जब हम किसी से संवाद करते हैं तो हम उसकी बात केवल उसे समझने के उद्देश्य से नहीं, अपितु उसका जवाब देने के उद्देश्य से सुनते हैं। आज के समय में जब हमारे पास बोलने और अपनी बात रखने के लिए हजारों साधन हैं, ऐसे समय में हम सुनने की क्षमता को कैसे विकसित करें? बहुत अच्छा सवाल किया। फिर से आप स्टीफन का सेंटेंस बोलिएगा, बहुत अच्छा सेंटेंस था। महाराज जी, उन्होंने कहा है कि जब हम किसी व्यक्ति से संवाद करते हैं तो हम उसकी बात केवल उसे समझने के उद्देश्य से नहीं, अपितु उसका जवाब देने के उद्देश्य से सुनते हैं। तो आज के समय में जब हमारे पास बोलने और अपनी बात रखने के लिए हजारों साधन हैं, तो सुनने की क्षमता का विकास कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल है। सुनने की क्षमता का विकास कैसे करें? हम दूसरों की बात सुनते हैं समझने के उद्देश्य से कम, जवाब देने के उद्देश्य से ज़्यादा। देखिए, आपने एक अनुभव किया होगा, आम जनों से जब बात करते हैं तो बिल्कुल उसकी बात का हमें क्या जवाब देना है, आपने जैसा कहा उसी मानसिकता से करते हैं। पर कभी भगवान के पास बैठते हैं, उनसे हम डायलॉग करते हैं, या गुरु के पास जाते हैं, गुरु की हिदायतें सुनते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते हैं, तो क्या वही मानसिकता रहती? गुरु के पास जब आप सुनते हैं तो केवल श्रोता बनकर सुनते हैं ना, उनकी बातों को न केवल समझते हैं अपितु अंदर से स्वीकार करते हैं ना, वहाँ कोई जवाब देने की इच्छा तो नहीं होती। इसी तरह घर का कोई बड़ा जिनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा हो, जिनके प्रति हमारे मन में बड़ी इज्जत हो, वो व्यक्ति कभी कुछ कहता है पलट कर जवाब देते हैं क्या? जवाब देना तो दूर, हम सहज स्वीकार लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ऊपर से स्वीकार ले अंदर से स्वीकार नहीं करे, नहीं, इन्होंने बोल दिया ये मेरे लिए पत्थर की लकीर है। हर व्यक्ति के जीवन में एकाध व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी किसी बात को वो नहीं काटता,
चाहे वो पिता हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, दादा हो, दादी हो, गुरु हो। एक अर्थ की बात को नहीं काटेगा। इसका तात्पर्य क्या है? बाकी की बातों को सुनते समय जवाब देने की मानसिकता है, और जिनके प्रति श्रद्धा और आस्था है उनकी बातों को सुनने में केवल सुनने की इच्छा होती है। तो हमारे अंदर एक श्रद्धा विकसित होनी चाहिए, सुनने की श्रद्धा। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने तो हमें आप लोगों को श्रावक बोला। श्रावक कौन है? जो सुनने वाला है। तो केवल सुनना है, हमें कुछ अपनी तरफ से जवाब नहीं देना है। सुन करके समझना है और समझ करके स्वीकारना है। ये जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया है। तो श्रद्धा के साथ जब हम सुनते हैं तो सुनना होता है, और जब हम एक केवल संवाद बनाते हैं तो वहाँ सुनने के बाद प्रत्युत्तर, उत्तर प्रत्युत्तर चलता है। इसे भी मैं बुरा नहीं मानता। अगर किसी ने हमसे कुछ बोला, हमने उसकी बात को समझने के साथ साथ उसकी बात का प्रत्युत्तर भी दिया, ये भी कोई बुरा नहीं, क्योंकि सामने वाला पूरी तरह से उत्तर न दे तो संवाद ही खत्म हो जाएगा। मैंने बोला, आप चुपचाप सुन के रह गए। इसी प्रकार दुनिया में जो बोला आप सुन के रह गए तो आपका कम्युनिकेशन किसी के साथ बनेगा नहीं। कई जगह संवाद भी चाहिए, लेकिन संवाद हो, विवाद नहीं। संवाद हो, विवाद नहीं। संवाद और विवाद में मौलिक अंतर है। जहां उत्तर और प्रत्युत्तर हो वो संवाद है, और जहां आरोप और प्रत्यारोप हो वो विवाद है। तो हम कम से कम इतना भी कर ले कि आरोप की भाषा से बचे, आरोप प्रत्यारोप से बचे। अगर जवाब भी देने हैं तो खीज प्रकट ना करें, क्षोभ प्रकट ना करें, तो भी हम अपने जीवन में बड़ी उपलब्धि घटित कर सकते। प्राजक्ता खोत, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती काव्या अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी। तन की दृष्टि बहुत कैलकुलेटिव बनी है और मन की दृष्टि मैनिपुलेटिव, क्योंकि आंखों से अपना पराया, सुंदर कुरूप, 20 पंथी 13 पंथी ऐसा भेदभाव होता है, और मन में वैरत्व किसी के प्रति और अपनत्व किसी के प्रति ऐसा भेदभाव हम लोग करते हैं। तो ये दोनों भी एकांतवाद में आते हैं। तो अनेकांत दृष्टि कैसी हो? देखिए, बात बिल्कुल है, तन की दृष्टि और मन की दृष्टि दोनों में विभेद दिखता है, लेकिन ये दृष्टि और एक है सम्यक दृष्टि। दृष्टि में और सम्यक दृष्टि में बहुत अंतर है। जब हमारे साथ हमारा कोई पक्ष जुड़ता है तब वो दृष्टि होती है, और जब हम तटस्थ भाव से देखते हैं तो सम्यक दृष्टि होती है। अनेकांत तटस्थ भाव से देखने की कला विकसित करता है। हम तटस्थता के साथ देखिए, वो सम्यक दृष्टि है जो हमें हमारे जीवन के सत्य से जोड़ेगा, जो हमें वैचारिक रूप से सहिष्णु बनाता है, हमारी दृष्टि को समग्र दृष्टि बनाता है, जो हमें सिखाता है कि जो मैं देख रहा हूँ वही सही नहीं है, अपितु और जो लोग देख रहे हैं वह भी किसी संदर्भ में सही है। इतनी वैचारिक सहिष्णुता अगर हमारे मन में बन जाए तो दृष्टि न होकर सम्यक दृष्टि होगी, जो समग्र का बोध करे। श्रीमती काव्या अजमेरा बड़वानी। उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार अर्क अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ये आपके ज्ञान का बहुत अपार क्षम है। पर मैं ये जानना चाहती हूँ, जो बढ़िया बढ़िया प्रश्न ढूंढ के लाते हैं उनके क्या कर्म का उदय है? जैसे कि यश भैया रोज एक से बढ़कर एक बढ़िया प्रश्न लाते हैं। बिल्कुल। देखो, उत्तर देना, मैं बताऊं, मुझसे उत्तर देना बन जाता है, प्रश्न करना नहीं बनता। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि महाराज कोई प्रश्न बना दो, बता दो, तो मेरे दिमाग में प्रश्न ही नहीं आता। मैं तो कहता हूँ मुझसे उत्तर पूछ लो, प्रश्न मैं नहीं ला सकता। तो ध्यान रखना, प्रश्न करना भी एक कला है। हर कोई प्रश्न नहीं कर सकता। यहाँ बहुत लोग रहते हैं, पूरे देश में सुनते हैं, लोग आके कहते हैं महाराज जो बात मन में होती वही सामने वाला पूछ लेता है।
और इसी कारण इतने वर्ष हो गए, 5 वर्ष से अधिक हो गए, तो भी आज तक शंका समाधान का ये कार्यक्रम लोगों के बीच लोकप्रिय बना हुआ है। क्यों? जो लोग पूछते हैं वो लोगों के दिलों की बात होती है, जिसे वो खुद अपने शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पाते, पर कोई कर लेता है। तो ये भी एक प्रतिभा है, शोभसम है, यश के यशस्वी होने का ये कारण है। ठीक है, बहुत अच्छा है, मेहनत करता है, और अकेले यश नहीं, बहुत लोगों के प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं। सवाल एक बात और बता रहा हूँ, प्रश्नों में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग प्रश्न केवल पूछने के लिए पूछते हैं, कुछ लोग ऐसे प्रश्नों को रखते हैं जिनका कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मन की शंकाओं के निवारण के लिए प्रश्न करते हैं, और कुछ लोगों का प्रश्न ऐसा होता है जिसके उत्तर से अनेकों की शंकाओं का निवारण हो जाए। सबसे उत्तम प्रश्न वो है जो सबकी शंका बन जाए और उसके माध्यम से सबकी शंका का निवारण हो जाए। तो आप लोग जब भी सवाल करो, ऐसे सवाल उठाओ जो हर व्यक्ति के हृदय में उमड़ते हैं, घुमड़ते हैं, और जिसके समाधान की सभी को आवश्यकता है। वो प्रश्न सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों की कोटि में आता है। बहुत अच्छी भाषा और अभिव्यक्ति जिसमें है वो अच्छा हो, ऐसा नहीं। दूसरे नंबर पर खुद जिस विषय में डाउट हो वो भी रख सकते हैं, ताकि हम अपने डाउट को क्लियर कर सकें। हो सकता है जो डाउट हमारे मन में है वो और लोगों के मन में। तीसरी बात, अर्थहीन बातों को कभी पूछना नहीं चाहिए। और चौथी बात, पूछने के लिए कभी पूछना नहीं चाहिए। कई लोगों का मकसद तो कैमरा में आने का रह जाता है ना। कैमरा है भी ऐसा ही, चलो, लेकिन सवाल ऐसा करो। देखिए, मैं आपसे कहता हूं, सवाल ऐसा करो कि सुनते ही लोग कहें क्या प्रश्न पूछा है, क्या प्रश्न पूछा है, सवाल हुआ नहीं, क्या प्रश्न है। ऐसा मत करो, क्या पूछा है, वाक्य की है, क्या प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है। समझ गए ना? तो बस ऐसा ही करो। हर कोई आगे आने वाले दिनों में जब सवाल करे तो इस तरीके से प्रिपेयर्ड होकर आए। कुमार अर्क अजमेरा बड़वानी इस बात तैयार रहेंगे। राजेश, पूनम, लक्ष्य, अदिति जैन, पुणे गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज जी, मैं अभी 7 इयर्स का हूँ। जो मैं थॉट्स करूँगा वो भी थिंग्स बन जाएगी क्या? बिल्कुल बन जाएगी। जैसे कि आप बोलते हो थॉट्स बिकम्स थिंग। और महाराज जी, मैं अभी 3 दिन पहले बीमार था, तो मम्मा ने बोला था कि स्वस्थ हो हम बोलो। तो महाराज जी, जब मैं स्वस्थ था ही नहीं तो स्वस्थ हो हम कैसे बोलूं? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहले तो तुम्हारी मम्मी से कहूँगा कि इतने बच्चों को ऐसा पाठ मत पढ़ाओ, पहले उसका उपचार कराओ, और उपचार कराने के बाद उसे ऐसा बोलो कि बच्चे, बेटे देख, तेरे को बुखार तो है, पर ये तन को बुखार है, आत्मा को बुखार नहीं होता। इसलिए ये फील करो कि मेरी आत्मा स्वस्थ है। ये शरीर को बीमारी है, धीरे धीरे जाएगी, उसके लिए हम मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन बीमारी की स्थिति में भी हम अपनी फीलिंग को चेंज कर सकते हैं। जहाँ तक पूछा है कि हम छोटे बच्चों के भी थॉट्स थिंग्स में परिवर्तित हो सकते हैं क्या? थॉट्स बिकम थिंग्स, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले कहते हैं, और वो जिस आधार पर इसकी व्याख्या करते हैं उसके आधार पर तो वो इससे प्रमाणित भी करते हैं कि हम अपने थॉट्स को थिंग्स में बदल सकते हैं, बशर्ते हमारी थॉट प्रोसेस वैसी हो। समझ गए? छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का मन बड़ा चंचल होता है, हम उस लेवल पर सोच ही नहीं पाते हैं। छोटे क्या, बड़े बड़े नहीं सोच पाते। तो जब तक हमारी सोच की फ्रीक्वेंसी वैसी नहीं होगी, तब तक हम अपने विचारों को साकार नहीं कर पाएंगे। इतना इजी होता तो अभी तक तो सब परमात्मा बन गए होते हैं। फ्रीक्वेंसी सेट करने की ज़रूरत है, उसे मिलाने पर ही परिणाम अच्छे आते हैं। चलिए, राजेश, पूनम, लक्ष्य, अदिति जैन, पुणे गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे स्कूल में जो है पीरियोडिकली एग्जाम्स होते रहते हैं, तो लेकिन जब आचार्य श्री आप लोगों की ट्रेनिंग करते थे तो आप लोगों के किस टाइप के एग्जाम्स हुआ करते थे? देखो, स्कूल के एग्ज़ाम और हम लोगों के एग्ज़ाम में बड़ा अंतर है।
स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है वो पेपर में देना पड़ता है, और हम लोगों का जो एग्ज़ाम होता है वो हम सबको अपने जीवन में देना पड़ता है। गुरु कई तरीके से परीक्षाएं लेते हैं, वो कुछ भी आदेश देते हैं, कुछ भी निर्देश देते हैं, हम उनका किस स्तर पर अनुपालन करते हैं, गुरु उस आधार पर हमारा आकलन करते हैं। और वो एक बड़ी विशेषता होती है कि तुम एग्ज़ाम देते हो तो तुम्हारा पेपर तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे पास प्रश्न क्या है और उत्तर तुम्हें क्या लिखना है। हमारी परीक्षा कब हो जाती है हमें भी पता नहीं, और नंबर हमारे साथ जुड़ जाते हैं। हमारे सामने कोई पेपर नहीं है, लेकिन हमारी परीक्षा लेने वाला हमारी परीक्षा ले लेता है, और वो अपनी तरफ से हमारा आकलन भी कर लेता है, हमें जितने मार्क्स देने हैं वो दे देता है। यही एक व्यवस्था है बाहर की पढ़ाई में और अध्यात्म की पढ़ाई। कीर्ति कनक माही मांझी झांसी गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर अनुजा जैन नागपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि यह एक सूक्ति है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति कुतो मनुष्यम। तो यह सूक्ति किस संदर्भ में कही गई है? देखिए, ये केवल स्त्रियों के लिए नहीं बताया, उसमें कई चीजें बताई। ये पूरा श्लोक है, नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जन मानवान स्त्रियाम चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। नृप के चित्त यानी राजा के मन में क्या है कोई नहीं जानता। कृपणस्य वित्तम, कंजूस के पास कितना धन है इसको कोई पता नहीं लगा सकता। मनोरथम दुर्जन मानवानाम, दुष्ट मनुष्यों के मन में क्या है इसको कोई नहीं जानता, देवता भी नहीं जान सकता। स्त्रियों के चरित्र को देवो न जानाती, देवता नहीं जानता, कुतो मनुष्य, तो फिर मनुष्य की बात क्या। तो 4 में 3 तो पुरुष है, 1 स्त्री है। ये बदनाम केवल स्त्रियों को करना ठीक नहीं है। राजा पुरुष है, कृपण पुरुष है, और दुष्ट मनुष्य पुरुष है। समझ गए? तो चित्त में माया तो हर प्राणी के भीतर समाई हुई है। हाँ, ये रूढ़ हो गया है त्रिया चरित्र के रूप में, क्योंकि अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई और वो प्रकाश में आई जिसमें दिखता है। पर कई बार मुझसे लोगों ने कहा कि स्त्रियों में मायाचारी बहुत होती है, तो मैंने कहा चाल सोबराज और नटवरलाल तो पुरुषों में ही पैदा हुआ, वो स्त्रियों में नहीं हुआ। तो माया चाहे पुरुष में हो या स्त्रियों में, सब के लिए है। हाँ, जहाँ तक स्त्रियाम चरित्रम की बात है तो बिल्कुल किसी को भी एक दूसरे पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये पुरुषों के लिए स्त्रियां बताई है, तो स्त्रियों के लिए पुरुष। जल्दी से भरोसा और विश्वास करने का परिणाम बहुत बुरा होता है। कुछ लोग शब्दबाग दिखाते हैं, अपने वाक जाल में फंसाते हैं, और फिर पूरी तरह से व्यक्ति का शोषण कर डालते हैं, उस अन्याय कर डालते हैं। वो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। इसलिए हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, न किसी को झांसा देना चाहिए, न किसी के झांसे में आना चाहिए। भावना योग के लिए समर्पित माही, हाँ बोलो। डॉक्टर अनुजा, एक मिनट बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम बोली लेते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बोली लेने का प्रयत्न करते हैं, और वही दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो बड़ी बोली नहीं ले पाते पैसे के अभाव के कारण, तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो उसका दोष किसको लगता है? देखिए, आपने अगर ये सोच करके कहा है कि बोली मैं लूँ ताकि कम पैसे वाले न ले सके, तो बड़ी बोली लेने वाले को दोष है। और आपने ये सोच करके कि चलो इस निमित्त से मेरा अधिक से अधिक दान होगा और मैं एक अच्छे पुण्य का कर्म करूँगा, तो आपने उसकी कोई उपेक्षा तो की नहीं। रहा सवाल जो अर्थ की कमी के कारण बोली नहीं ले सकते, तो ऐसा नहीं है कि वो पुण्य का बंध नहीं कर पाए। दूसरे ने बोली ली, उसकी अनुमोदना करके भी वो पुण्य कमा सकते हैं जो साक्षात बोली लेने वाला नहीं। उस समय ये सोचना चाहिए जिसकी पास आज गुंजाइश की कमी है, हे बहुत अच्छा इनने दान किया,
इनने अपने द्रव्य का सदुपयोग किया। हे प्रभु, सबको ऐसी सामर्थ्य मिले कि सब आपके दरबार में आकर लगा सके। मेरे पास दान देने के लिए कुछ नहीं है, पर मेरा हृदय है, मेरा मन है, प्रभु आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अभिषेक करने का कलश उसके हाथ में है, पर भावना मेरी उसके हाथ से जुड़ी है। ये सौभाग्य मैं प्राप्त कर सकता हूँ। इतना सोच ले, महान पुण्य का बंध कर लेगा। लेकिन इसकी विरुद्ध यदि मन में मलिनता लाए, उस धनी व्यक्ति को कोसे, तो पाप और बांध लेगा। इसलिए हमेशा दान देते हुए हर्षित होना चाहिए और दूसरों के दान को देख करके भी हर्ष मनाना चाहिए, उसकी अनुमोदना करनी चाहिए। तब अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत नंबर 2 का पैसा आ गया तो इतना शान दिखा रहा है। ये वे लोग कहते हैं जिनके कर्म फूटे हैं, और फूटे कर्म के कारण तो दरिद्रता भोग ही रहे हैं। ऐसा सोचकर वे 7 जन्म की दरिद्रता का प्रबंध कर लेते हैं। बस। डॉक्टर अनुजा जैन नागपुर, जो भावना योग के लिए पूर्णतः समर्पित हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने जीवन का आपको प्रवर्तक मांगती हूँ, और वो इसलिए क्योंकि महाराज जी मैं नियमित भावना योग कर रही हूँ प्रैक्टिस, और ये पिछले साल पर्युषण पर्व से मैं नियमित रूप से कर रही हूँ। मेरे लाइफ में मुझे बहुत चेंजेस मिले, और ये सिर्फ मैं नहीं, मेरे परिवार वाले, मेरे साथ रहने वाले लोग भी बोलते हैं। इसीलिए महाराज जी मैं अपने पेशेंट्स को, अपने कांटेक्ट में आने वाले लोगों को, सबको बताती हूँ इसके फ़ायदे, और उनको बोलती हूँ भावना योग करें। महाराज जी, जो इसको एक बार करता है उसे बार बार करने का मन करता है। और वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो मेरे भाई का बेटा 10 साल का है, उसे मैं एक बार भावना योग कराया, दूसरे दिन वो खुद आके बोला कि मुझे भावना योग करना है। मुझे उससे करके बहुत अच्छा लगा। महाराज जी, मैं हाल ही में एक हेल्थ चेकअप कैंप का हिस्सा थी। वहाँ से कम 10 से 15 लोग मेरे पास आए, और उन्होंने मुझे बताया कि वे नियमित भावना योग कर रहे हैं, और उनके लाइफ में बहुत चेंजेस आए, लाभदायक चेंजेस आए हैं। महाराज जी, उसमें कई तो श्वेतांबर श्रावक भी थे। और महाराज जी, मेरा ये मानना है कि हम ये सब डेटा अगर एनालाइज करेंगे, जो साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट होगा, मैं ये मानती हूँ कि हमारा रिजल्ट ज़रूर सिग्निफिकेंट होगा। और इसके लिए मैं अब कार्य करूँगी, और मैं प्रोफॉर्मा बना के उसका साइंटिफिकली प्रूव करूँगी कि ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं। महाराज जी, महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि सारी दुनिया में सब लोग पीस ऑफ माइंड के पीछे भाग रहे हैं, और इसीलिए हम लोग भेड़ चाल में, कैट रेस में लग जाते हैं। तो महाराज जी, ये पीस ऑफ माइंड क्या है, और हमें कब, कैसे, कहाँ मिलेगा लौकिक जीवन में रह के? बहुत सुंदर सवाल। पीस ऑफ माइंड क्या है और हम इसे कैसे अचीव कर सकते हैं आज के संदर्भ में? देखिए, हमें ये देखना है कि हमारे मन में अशांति आती क्यों है। माइंड में पीस के लिए कुछ नहीं करना, शांति के लिए कुछ नहीं करना। जिन कारणों से अशांति आती है उनसे अपने आप को बचा लेना। अगर हमने अपने आप को अशांति से बचा लिया, शांति अपने आप आएगी। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। एक तरफ पीस है, एक तरफ पेन है। पीस हम पा सकते हैं, पेन से मुक्ति हो जाए, बस पेन जनरेट करने वाले कारणों से बच जाए। पेन मिटेगा अगर हमारे अंदर की अज्ञान मिटेगी। अज्ञान से पेन होता है और ज्ञान से पीस। कैसे, सो मैं आपको बताता हूं। अज्ञान हमें चीजों को स्वीकार नहीं करने देता। अज्ञान हमें भ्रम को यथार्थ बताता है। अज्ञान सपने को सत्य मनवाता है, और उसके कारण हमारे मन में अनेक प्रकार के दुख, पीड़ा, अशांति होती है। उदाहरण के लिए, आप रात सो रहे हो और सपने में देखते हैं कि आपके घर में आग लग गई, पूरा मकान आग के आगोश में है, आसमान तक लपटें उठ रही है, मेरे कमरे का भी
कमरा भी आग की आगोश में आ गया। मुझ पर तेज आंच आ रही है और उस आंच की झुलसन से एकदम चीख पड़े हैं। मैं सवाल करता हूं, उस आग को बुझाने के लिए कितने पानी की जरूरत है? कितने पानी की जरूरत है? सपने में हाँ? है, कुछ पानी नहीं लगेगा। एक बूंद पानी की जरूरत नहीं है। जरूरत है सामने वाले को झकझोर कर जगा देने की। जागते ही जैसे जागेगा वो कहेगा अरे यहाँ तो कोई आग है ही नहीं, है ना। थोड़ी देर पहले जब तक वो सपने में था तो उसे सब तरफ आग की झुलसन दिख रही। जाग लिया, अरे ये तो भ्रम नहीं, ये भ्रम था, सत्य नहीं था, सपना था, शांत हो गया। ज्ञान हमें सत्य का बोध कराता है, जीवन की वास्तविकता का बोध कराता है, तो फिर हमारे अंदर की सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो जाता है। तो फिर जहाँ पेन होता वहीं पीस हो जाता है। उससे चीज़ों को स्वीकारने की क्षमता हमारे भीतर विकसित हो जाती है। तो वस्तुतः बाहर के भाग में पीस नहीं मिलती, अपने अंदर जागने से हम पीस पा सकते हैं। प्रोफेसर एस शेट्टी बड़वानी इस पर तैयार रहेंगी श्रीमती बिंदु काला बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रसिद्ध होना तो आसान है पर सिद्ध होना मुश्किल है। गुरुदेव, शंकाओं से प्रसिद्धि मिल सकती है ये तो यथार्थ हो गया, पर समाधान करने वाली सिद्धि ऐसे कौन से परमार्थ से आपको मिली है, इसका समाधान आज कर दीजिए। प्रसिद्धि और सिद्धि के बीच में एक शब्द है शुद्धि। समझ गए? शुद्धि ले आ, सिद्धि और प्रसिद्धि अपने आप पीछे लग जाए। श्रीमती बिंदु काला बड़वानी पर तैयार रहेंगी श्रीमती डाली काला बड़वानी। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमें दिमाग से काम लेना चाहिए या अपने नसीब पर छोड़ देना चाहिए? कहते हैं दिमाग नहीं नसीब तेज होना चाहिए, लेकिन गुरुवर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे और कर्मों का क्षय नहीं करेंगे तो हमारे नसीब तेज कैसे होंगे? कृपया मार्गदर्शन। दिमाग नहीं नसीब तेज करना चाहिए। मेरे दिमाग में क्या है मुझे पता है, पर मेरे नसीब में क्या है मुझे पता है क्या? तो जो मेरे हाथ में है मुझे उसे अपनाना चाहिए, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे हम क्या सोचें। मुझे तो इतना मानना है कि अगर हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो हमारी नसीब भी बदल सकती है, नसीब भी सुधर सकती है। इसलिए हमें हमेशा अपने दिमाग का सही प्रयोग करना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। श्रीमती डाली काला बड़वानी पर तैयार रहेंगी श्रीमती निर्मला काला बड़वानी। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी सोच का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, मन का प्रभाव तन पर, और तन का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो गुरुदेव कैसी सोच बनाए कि हमारे तन मन के साथ हमारी आत्मा भी प्रसन्न हो जाए? रोज तो यही बोलता हूँ, भावना योग में यही बताया जाता है, अच्छी सोच बनाए, सकारात्मक सोच बनाए, आध्यात्मिक सोच बनाए। आध्यात्मिक सोच हमारी उन्नति का आधार है। फिर कभी विस्तार से इस पर चर्चा करूँगा। श्रीमती नीना गोधा बड़वानी इस पर तैयार रहेंगी श्रीमती निर्मला काला बड़वानी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, अर्जुन की तरह लक्ष्य को साधने की, लक्ष्य पर अपना लक्ष्य रखने की कला को कैसे विकसित किया जा सकता है? अर्जुन की तरह लक्ष्य बनाने के लिए हाँ, अर्जुन जैसा संकल्प ले लो। संकल्प ही मनुष्य को लक्ष्य से अनुबंधित करता है। दृढ़ संकल्प, जब तक मनुष्य अपने ध्येय से अनुबंधित न हो उसका फोकस ठीक नहीं होगा। मुझे जो पाना है, जो मैं चाहता हूँ, उसके प्रति हमारे मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। संकल्प प्रबल हो तो इधर उधर कुछ नहीं होता। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, घर से आप निकल कर के आए, 52 गजा आना है, रास्ते में अनेक मोड़ मिले, अनेक लोग भी मिले होंगे, कईयों की गाड़ियाँ भी क्रॉस हुई होगी, लेकिन आप घर से सोच के निकले कि मुझे बस शंका समाधान में जाना है, 6:20 के पहले महाराज जी के पास पहुँचना है। कहीं रास्ते में गाड़ी रोक करके बात करने का मन हुआ क्या किसी से? नहीं। क्यों नहीं? मुझे शंका समाधान में जाकर अपनी भागीदारी देनी है, ये लक्ष्य था आपका, और आप उसके लिए संकल्पित थे। आप यहाँ पहुँच गए,
और यदि ऐसा नहीं होता तो हो सकता है रास्ते में अटके रहते, और ये भी हो संभव है कि एक आध कोई अटके हो। निकल गए लेकिन पहुंच नहीं पाए। हम अपने लक्ष्य को सामने रखें और उसके लिए संकल्पित हो जाएं। जहां संकल्प होता है वहीं सिद्धि होती है। श्रीमती निर्मला काला बड़वानी का तैयार रहेंगे। श्रीमती मीना काला बड़वानी। नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, दर्शन पौड़ की गाथा नंबर 35 के अनुसार भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है तब उन्हें दर्शन स्थावर प्रतिमा कहते हैं। ये इस स्थावर प्रतिमा से क्या तात्पर्य? एवं जब भगवान के 1008 लक्षण कहे गए हैं, उसमें 108 चिन्ह लक्षण है और 9,900 व्यंजन है। व्यंजन कहे गए, ये किस तात्पर्य से कहे गए? देखिए, भगवान को स्थावर प्रतिमा और जंगम प्रतिमा, जो हम अरहंत की प्रतिमा मंदिर में विराजमान किए उनको स्थावर प्रतिमा कहा है, जो एक जगह विराजमान है, और चलते फिरते वीतराग मुनियों को जंगम प्रतिमा के रूप में कहा है। स्थावर यानी स्थानशील, ऐसा अर्थ लेना। और 900 व्यंजन और 108 लक्षण है, कुल मिलाकर 1008 लांछन कहलाते हैं। तिल, मशा, मसूरी आदि जो हमारे शरीर में होते हैं, इनको व्यंजन बोलते हैं। वो खाने वाला व्यंजन नहीं है, ये एक रूढ़ संज्ञा है। और हमारे शरीर में स्वस्तिक, श्रीवत्स आदि जो चिन्ह होते हैं उसको लक्षण। श्रीमती मीना काला बड़वानी से तैयार रहेंगी। हेमा जैन, इंदिरापुरम। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, तत्वार्थ सूत्र में कहा है इच्छा निरोधः तपः। तो हम एक कैसा तप करें कि हमारी इच्छाओं को धक्का लगे? कैसा तप करे कि इच्छाओं को धक्का लगे? ऐसा मत करो जिससे इच्छाओं का धक्का लगे, अपितु ऐसा तप करो कि इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। इच्छाओं का धक्का लगाना ठीक नहीं है, मुक्त हो जाए, मुक्त होने का काम। जी हाँ। तो सबसे पहले तप की इच्छा जागृत करो। और हमारे यहाँ जो अंतरंग बहिरंग तप किए बताए गए हैं वो इच्छाओं की मुक्ति के लिए। पर इसके लिए 2 चीज़ों की जरूरत है, भेद विज्ञान की और वैराग्य की। आत्मा अनात्मा के भेद का ज्ञान जब तक न हो और हृदय में प्रगाढ़ वैराग्य जब तक प्रकट न हो, तब तक हम सच्चा तप घटित नहीं कर सकते। नमस्ते गुरुवर। हेमा जैन, इंदिरापुरम। उसके बाद तैयार रहेंगे दीपेश जैन, जोलाना, बांसवाड़ा, राजस्थान। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये शुभ अशुभ क्या होता है और कोई विशेष व्यक्ति के ऊपर भी शुभ अशुभ लागू होता है क्या? शुभ अशुभ, हाँ, और किसी पे जैसे आप कहते हैं कि ये घर अशुभ है या कोई ये व्यक्ति अशुभ है, तो ऐसा कुछ होता है या उनके खुद के कर्म भी होते हैं? एक बार एक ने आकर के पूछा, महाराज मैंने सुबह सुबह गधा देख लिया, मेरे लिए शुभ होगा या अशुभ? सुबह सुबह गधा देख लिया, मेरे लिए शुभ होगा या अशुभ? हम बोले तेरे लिए जो होगा सो होगा, उसके लिए तो अशुभ होगा, बेचारे को दिन भर खटना पड़ेगा। ये शुभ अशुभ हमारे मन की मान्यता है। लोक में ऐसा रूढ़ हो गया है कि जिससे हमारे लिए अनुकूल परिणाम मिलते हैं उसको हम शुभ मानने लगते हैं, और जिसमें हमारे मन के विरुद्ध कुछ होने लगता है, कुछ प्रतिकूल संयोग बनते हैं, उनको उसको अशुभ मान लेते हैं। ये लौकिक चीज़ें हैं। कोई किसी के घर में गया, धन धान आदि की समृद्धि हो गई तो उसे बड़ा शुभ मानता है, और घर में गया और कोई अनिष्ट प्रसंग जुट गया तो उसे अशुभ मानता है। तो ये मन की बातें हैं। देखिए, शुभ अशुभ लोग अपने अपने तरीके से मानते हैं, पर मैं एक व्यक्ति की बात आपको कहता हूँ जिनने अशुभ को भी शुभ बना लिया, बल्कि शुद्ध बना लिया। एक कटनी के जय कुमार जी, सवाई सिंह जय कुमार जी एक सज्जन थे, हमारे पास बहुत आते थे, संघ से बहुत जुड़े हुए थे। उन्होंने आज से 1991 में एक घटना मुझे सुनाई थी, 28 साल पहले। उनके एक व्यापारी मित्र थे मेरठ के, कपड़े का कारोबार था। एक बार जब उसकी हवेली में गए वो, तो दरवाजे पर लिखा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सिंह जी खुद बड़े अच्छे विद्वान थे, चिंतक थे। उनने बोला, भैया दरवाजे पर तो मंगल वाक्य लिखे जाते हैं, स्वागतम आदि बात की जाती, ये आपने वैराग्यपरक बात क्यों रख दिया? बोले, ये मेरे जीवन का एक बड़ा कटु अनुभव, उसकी अभिव्यक्ति। बोले, क्या हुआ? बोले, मेरे पिताजी ने 30 लाख रुपए की लागत से इस मकान को बनाया, खुद छत्ता लेकर के धूप में खड़े होकर के मकान बनवाते थे,
और लगभग 5-7 साल मेहनत करने के बाद ये मकान तैयार हुआ। बड़े जतन से इस मकान को बनाया और हम जिस दिन पिताजी इस मकान में प्रवेश करने के लिए गए, एक पैर भीतर एक पैर बाहर, वहीं उनको हार्ट फेल हुआ और वो चले गए। हार्ट फेल हुआ, चले गए, वो उनकी मृत्यु हो गई। लोगों ने बोला ये घर तुम्हारे लिए अशुभ है, तुम इस घर में मत जाओ। मैंने कहा कि नहीं, मेरे लिए ये घर शुभ है जो जीवन की सच्चाई का बोध कराता है, इसलिए मैंने लगा दिया। अगाह अपनी बोध से मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। तो ये जिसके भीतर तत्वबोध है वो अशुभ में से भी शुभ घटित कर सकता है, और जो तत्वबोध से शून्य है उनके लिए कुछ भी शुभ नहीं होता। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज। शंका समाधान।